ETF इन्वेस्टिंग, कौन से ऐसे ETF हैं जहां पे हम इन्वेस्ट करते रहें और ज़िंदगी भर उसके अंदर इन्वेस्टेड रहें, जब ज़रूरत हो तो निकालें, नहीं ज़रूरत हो तो इन्वेस्टेड रहें ज़िंदगी भर। कौन से ऐसे ETF हैं जिसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं? तो देखो 5 ETF आप उठा सकते हो, 5 नंबर ऑफ ETFs, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते रहोगे तो उन 5 ETF में इंडिया के अंदर पूरा मार्केट आप कवर कर सकते हो, प्लस इंडिया के बाहर का भी एक्सपोजर लिया जा सकता है। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ETF की, तो मैं ETF के अंदर इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे नीचे, अरे आप तो ETF में मना करते हो पैसा डालने से। तो मैं ETF के अंदर ट्रेडिंग करने से मना करता हूँ। जो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, या 2-4 दिन के लिए पैसा डाल के बहुत पैसा बनाने की कोशिश करते हो, उसको मना करता हूँ। ETF एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगेन याद करना, जहाँ पे मैंने मना किया है वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग वर्ड यूज़ किया है, और जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डाला जा सकता है पैसा, वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिंग को और इन्वेस्टमेंट को एक साथ मत घसीटना, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करते हो, इन्वेस्टमेंट के अंदर आप आराम से पेशेंस के साथ वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हो। दोनों दो चीज़ें हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे पहले तो ये क्लियर होगा कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लेते हैं, या तो इन सब के अंदर हम चाहें तो ज़िंदगी भर भी पैसा डाल सकते हैं, या फिर कौन से ETF के अंदर कितना समय है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 ETF कौन कौन सा है ये पहले समझ लो, फिर हम टाइम फ्रेम भी समझ लेंगे। पहला निकल के आता है ETF निफ्टी 100 ETF। चाहे एक्सिस का हो, कोटक का हो, निपॉन का हो, SBI का हो, HDFC का हो, ICICI का हो, किसी का हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि वो ETF किस मार्केट कैप को ट्रैक कर रहा है, या किस सेक्टर को, सेक्टोरल ETF भी आते हैं, तो उनसे हमें मतलब नहीं। हमें डाइवर्सिफाइड ETF से मतलब है जो इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो सबसे पहला हमारे पास निफ्टी 100 ETF हो जाता है। इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो किसी का भी हो, समझ गए। और इसके अंदर स्टॉक कौन कौन से हो जाते हैं? इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं, वो उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा डाइवर्सिफाई होकर। क्लियर है? निफ्टी 100 ETF। दूसरा ETF हमारे पास आ जाता है निफ्टी मिड कैप 150 ETF। अगेन किसी भी AMC की तरफ से आ रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मकसद है यहाँ पे वो है मिड कैप 150 जो स्टॉक्स होते हैं, जो 101 नंबर से स्टार्ट होकर 250 नंबर तक जाते हैं, इन स्टॉक्स को टारगेट करना, जो कि हम निफ्टी मिड कैप 150 ETF से कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा ETF हमारे पास आ जाता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। यहाँ पे हम स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, उसको टारगेट करते हैं। क्लियर है? इसके बाद चौथा ETF, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, निफ्टी माइक्रो कैप 250 ETF। इससे हम माइक्रो कैप 250 स्टॉक्स जो है उसको टारगेट करेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का हो, यहाँ पे हम कर सकते हैं। 4 ये हो जाता है जहाँ से हमें लार्ज कैप स्टॉक से लेके माइक्रो कैप स्टॉक्स तक सारे टारगेट हो जाते हैं। 5वां एक बोनस ETF हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सही टाइम पर सही वैल्यूएशन पे मिलता है तो हम जो नैस्डैक 100 ETF है, चाहे किसी भी AMC की तरफ से हो, वो नैस्डैक 100 ETF के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि नैस्डैक 100 के अंदर इन्वेस्ट करने से हमें सिर्फ US का बल्कि पूरा ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो नैस्डैक की कंपनी है वो अराउंड द ग्लोब काम करती है, तो इसलिए पूरी दुनिया का एक्सपोजर मिल जाता है। तो अगर किसी की प्रेफरेंस है तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। मिनिमम कितने टाइम फ्रेम हो, कितना इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम हो तो किस ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ये समझ लेते हैं। मैक्सिमम तो जिंदगी भर हो सकता है। मिनिमम 3 to 5 ईयर का अगर टाइम फ्रेम है तो निफ्टी 100 ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। निफ्टी 100 ETF या इसके समानांतर समकक्ष वाला जो ETF है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ये सब जो है, इसके अंदर 3 से 5 साल भी अगर होल्डिंग पीरियड है तो आराम से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्लियर है? मिनिमम 3 साल, और मैक्सिमम तो भाई कितना भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम निफ्टी 100 ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
मिनिमम हमारे पास 5 to 8 ईयर्स का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो हम मिड कैप 150 ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया टाइम पीरियड रहता है और इस टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न्स बना के भी ये ETF दे सकती है, जैसे फंड्स देती है बना के। इसके बाद हमारे पास अगर 8 ईयर्स प्लस का होल्डिंग पीरियड है, 8 साल से ऊपर का होल्डिंग पीरियड अगर है हमारे पास, तो ही हमें नैस्डैक 100 ETF, माइक्रो कैप ETF और स्मॉल कैप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लियर है? 3 ईयर्स प्लस का टाइम पीरियड है तो हम निफ्टी 100 ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 ईयर प्लस का टाइम पीरियड है तो मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ETF के अंदर। और 8 ईयर्स प्लस का टाइम पीरियड है तो नैस्डैक 100 स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इन सब में से कोई ETF हो सकता है, किसी के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट चालू ना हो, कोई ETF लॉन्च ही ना हुआ हो, ये सब हो सकता है, लेकिन ये कैटेगरी जो मैं जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी नहीं लॉन्च हुआ है तो कुछ टाइम में लॉन्च हो जाएगा। अगर अभी इन्वेस्टमेंट चालू नहीं है तो कुछ साल में चालू हो जाएगी, कुछ महीनों में चालू हो जाएगी। लेकिन ये जो ETF है ये माइंड में रखने की चीज़ है कि ये ऐसे ETF है जहाँ पे हम अगर बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता और एवरेज रिटर्न से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं तो ये ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रीबैलेंसिंग का भी झंझट नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स को कॉपी करना है, इंडेक्स को खुद ही रीबैलेंस करती रहती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस भी प्लेटफॉर्म का इंडेक्स है वो खुद ही उसको रीबैलेंस करते रहती है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। तो इस तरीके से ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। दिक्कत ETF के अंदर ये हो जाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो करने जाते हैं लेकिन डेली प्राइस फ्लक्चुएशन को देखकर ETF के अंदर में लोग करने जाते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन करने लगते हैं ट्रेडिंग। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। पहला मिस्टेक कि ETF के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट ही करना है, ट्रेडिंग नहीं करने लग जाना है। दूसरा, ETF के अंदर में आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम में प्राइस अपडेट होते रहेगा, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा प्लस फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगा, तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे डर ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए अपने डर को काबू में रख के, साइकोलॉजी को थोड़ा लिमिट में रख के और इन्वेस्टमेंट के साथ होल्ड करके बैठ सकते हो। एक चीज़ जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ETF के अंदर, थोड़ा जो ध्यान रखने की चीज़ है, ट्रैकिंग एरर वगैरह उस सब से मतलब नहीं है। कभी किसी का ट्रैकिंग एरर ऊपर, कभी किसी का ट्रैकिंग एरर नीचे होते रहता है, लेकिन मेन जो चीज़ है आपको लिक्विडिटी जरूर देख लेनी है। जो पॉपुलर ETF हो उन्हीं के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, तो बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी करते रहते हैं, तो उसके कारण क्या है, उसके अंदर लिक्विडिटी रहती है, तो आप जब भी बेचना चाहो ETF को बिक जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसे ETF के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसके अंदर कोई ट्रेड इन्वेस्ट नहीं करता है, तो उसकी फ्रिक्वेंटली बाइंग सेलिंग नहीं होगी, तो अगर आप उसको बाई करके बैठ भी जाओगे, अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाओगे, तो भी आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी, सामने कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। तो इसलिए पॉपुलर लिक्विड जो ETFs हैं उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करें। और ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई इंडेक्स आ जाएगा, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 का ही कोई ETF होगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेली की वो लाखों में होगी, तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा। लेकिन किसी AMC का निफ्टी 50 या निफ्टी 100 ETF भी ही होगा जिसकी हज़ारों में भी वॉल्यूम नहीं होगी, तो वो बहुत ज़्यादा इलिक्विड हो जाएगा। तो इसलिए पॉपुलर लिक्विड ETF के अंदर चुन के इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लेना। फिर से कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करें, पेशेंस के साथ होल्ड करें, ट्रेडिंग ना करने लग जाए।